दोस्तों, आज वंडर टेस्ट चैनल मोटिवेशनल स्पीकर वीके चौधरी आपके लिए लाया है एक शानदार वीडियो। और जो कि आज की ज़रूरत है, इंग्लिश हम कैसे सीखें, बहुत बड़ी समस्या है। और आज इंग्लिश सीखने का वीडियो हिंदी से शुरुआत है, ये भी कुछ अजीबोगरीब है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जब आप इंग्लिश सीखें तो इसको टेंशन लेके ना सीखें, क्योंकि इंग्लिश एक आम लैंग्वेज की तरह है। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी सीखनी है, तमिल सीखनी है, गुजराती सीखनी है, तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। और आप देखें कि जिस ढंग से आप सीखते चले जाएंगे, उसी ढंग से आपको पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। साथियों, जब आप सीखने लगते हैं तो आपको ये प्रण करना पड़ेगा कि हर हालत में आपने सीखना है, और ऐसे सीखना है कि जैसे कि आप आज बिल्कुल एक नए खिलाड़ी की तरह हैं। जब आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो देखिए, कुछ विदेशों में भी जब हम देखते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं रिलेटिव्स के, उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है। आप अपने घर में कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, ये डिपेंड करता है। आप सभी इंग्लिश में बात करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की तरफ ना जाएं। मेनली पहले आपका होना चाहिए कि आप किस ढंग से सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराहट पैदा ना करें। और मैं भी आपको बताऊं कि एक बार हम कॉलेज में थे, शायद ये 77-78 के आसपास की बात है। एक टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो हमने उसमें सेशन कंडक्ट करने थे। उसके अंदर जब हमने करने शुरू किया तैयारी, तो हमने डिक्शनरी खरीदी ऑक्सफोर्ड की उस टाइम। फिर हमने मैगजीन्स उठाई कुछ पुरानी। फिर मैगजीन्स उठाने के बाद हमने न्यूज़पेपर्स लिए, उनकी रीडिंग की, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने डिक्शनरी में देखा। और ये सब करने के बाद हमने बोलना शुरू किया। हम दो दोस्त थे, एक दूसरे के साथ बोलते। और फिर हम जब क्लास में जाते हैं तो आपस में, जब पीरियड के बीच में गैप होता है, कभी पीरियड खाली हो गया, तो आपस में जितने भी साथी हैं उनसे इंग्लिश बोलने में ट्राई की। ये बोलने से हमारा इंग्लिश में प्रभाव काफ़ी अच्छा हो गया। घूमने गए तो भी इंग्लिश में बात करते चले गए, कुछ न किसी टॉपिक के ऊपर बात करते चले गए, शीशे के सामने खड़े हो गए। मतलब संकोच ना करें कभी भी। इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है, लेकिन इसको जब हम करने लगे तो उसके बाद में बेटरमेंट भी होती चली गई। अब आप ये रद्दी की दुकान से या अपने घर में जैसे भी है, अखबारों को लें। अखबार कितना पुराना है क्या है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपने अपनी स्पीड को बढ़ाना है, बोलने की वर्ड्स को बढ़ाना है। और जब आप ये करने लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सा लगने लगा है। दोस्तों, शुरू शुरू में हमें दिक्कत आती थी, हालांकि इंग्लिश मीडियम था शुरू से, लेकिन जब कभी स्पीच सुनने गए या इंग्लिश को हम पसंद ही नहीं करते। आज भी देख लीजिए आप, कितना पसंद करते हैं आप इंग्लिश के न्यूज़ को। आप हिंदी के न्यूज़ देखना चाहेंगे, CNN नहीं देखना चाहेंगे, BBC नहीं देखना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, कि हम जब इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो पहले तो उसे हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी को इंग्लिश में करते हैं, इतने तो गाड़ी निकल जाती है। आपको जो बोलना है इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में दिमाग के अंदर लाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाना है, कॉन्शियस माइंड में लाना है।
और फिर देखिए आपकी रफ्तार कैसे बढ़ती है। 3 महीने 4 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों हमने इंजीनियरिंग की और फिर इसके लिए ब्लॉग लिखने शुरू किए इंग्लिश में ज़्यादातर। फिर हमने पॉडकास्ट बनाने शुरू किए। आज करीब 153rd पॉडकास्ट मेरा बन चुका है। उसमें से करीब करीब 80% मेरे इंग्लिश में हैं, मेरे फॉरेन ऑडियंस के लिए है, इंग्लिश जानने वाले दोस्तों के लिए है। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे मेरे पहले के 5 एपिसोड के बाद में जो बाद के हैं, हर एक में इम्प्रूवमेंट होता जाता है। आप अपनी स्टोरी लिखिए, हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखिए, सोशल मीडिया पे इंग्लिश में कमेंट्स करिए, कोरा पर कमेंट्स करिए। तो जब आप ये सब कुछ एनवायरनमेंट बदल देंगे, डेफिनेटली यू विल फील बेटर। और मैं बता दूं दोस्तों, मैंने भी इसी तरह करते करते अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं कहीं पर भी हूँ आई डैम किया कि भाई मेरी इंग्लिश से लोग कैसे मतलब निकाल रहे हैं। आई स्पोकन ऑन means good gatherings, knowledgeable gatherings. Now speak in English, no problem at all. हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ इंग्लिश में बोलने की जरूरत है वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ हिंदी में बोलना है वहाँ हिंदी में बोलते हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि मुझे काफ़ी एपिसोड्स और करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर आपने ठान लिया इंग्लिश बोलना तो मुश्किल नहीं है। आपको प्रयास 3 महीने करने पड़ेंगे। मैं इस पर वेबिनार भी लूँगा आने वाले समय में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। हिंदी में किताब पढ़ते हैं आप, मैंने पढ़ी है श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन नॉर्मली आई रीड ऑल नॉन फिक्शनल बुक्स इन इंग्लिश ओनली एंड आई एंजॉय इट। एवरी सेंटेंस आई एंजॉय। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड, आई हैव रेड around 45 books. 46th is running. It will be completed within 2-3 days. Daily book reading, say 20 to 30 pages if you do, then you are master of your language. दोस्तों आप ये देखिए, इंग्लिश को इतना मुश्किल ना समझिए। ये समझिए जैसे आप साइकिल को चलाते हैं धीरे 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 धीरे, और हर रोज आप पारंगत होते हैं। पहले 5 किलोमीटर चलाया, फिर 10 किलोमीटर चलाया, फिर 20 किलोमीटर चलाया। लोगों को तो मैंने 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर भी चलाते देखा है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप सोचें कि चमत्कार हो जाए सिर्फ नमस्कार करते मुश्किल है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, हेजिटेशन आती है, यस आपकी क्वेरीज भी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में भी आप डालिए आपकी जो भी क्वेरीज, आई विल रिप्लाई, बट डोंट वरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी, इंग्लिश, अपने स्टेट की लैंग्वेज में भी हरियाणा, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़, पंजाबी। लेकिन अगर पंजाबी कोई कहे कि चलो साहब पंजाबी आप ज़रा सिखाइए, तो मैं गूढ़ पंजाबी तो नहीं बोल सकता, बट येस आई कैन से ये हालत वाडा भरा जी वो चंगे हो। मैं कहा यस असी चंगे हैं, और चक दो फट्टे, फट्टे चक दो हरियाणी में। अरे क्या हाल है भाई तेरा, यूपी भाषा में, अरे किंगे गुजारा, इंगे गुजारा, किंगे गुजारा, तू बता तो सही। तो देयर आर डिफरेंट। व्हाट हैपेंड अबाउट 2 months back, I went to Madurai. There is our one mill. I was sitting with a driver and I was not able to communicate to him anything. What I did then, I started Google Translation. I asked how many kids you are having. So it was translated in Tamil. My English was translated in Tamil, and I was showing him, and he was telling, yes, I am having 3 kids, 3. Similarly, we can learn anything, my dear friends. So nothing to worry. जब आपको इंग्लिश मुश्किल लगता है तो आपको पंजाबी ये सब लगेगा, लेकिन आप मास्टर नहीं हैं। कई बार आपने देखा होगा, इसीलिए लोग इसको अपना बिजनेस भी बनाते हैं ट्रांसलेटर बनकर। तो जब आप मान लिया चाइना में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, अगर आप अपने साथियों के साथ हैं तो आपको जर्मन सीखनी है या फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है या स्विस सीखनी है, तो सारा
हर चीज़ को हम सीख सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. When I can speak like this, so why you can't? You can do. And my dear friends, only the thing is believe in yourself and you will do the wonders. You are a born winner, you know. But believe in yourself. So I think I have given ample input to my brothers and sisters who wants to learn English as a language. मातृभाषा में आप पारंगत हो जाइए. इंग्लिश सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं. संस्कृत सीखना कितना मुश्किल है, इसी तरह इंग्लिश है, नथिंग एल्स. डू प्रैक्टिस. जो मैंने टिप्स बताई हैं पॉइंट डाउन करके लिख लीजिए और एक्ट करिए. और अगर कोई दिक्कत आए तो बंदा हाजिर है आपकी सेवा में. ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.